हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडर्स फीड। तो आज के लेक्चर में प्रैक्टिकल्स करके दिखाने वाला हूं मैं आपको। जो मैंने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में आपको मैं समझाया था वही है, इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जरूर जाके पहले वो देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा। और आपको करना क्या है, जितनी क्वेरीज मैं पूरी सीरीज में बताऊँ उसे आप नोट्स अच्छे से बना के रखिए, उसे रिमाइंड करके रखिए, और किस चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है ये भी एकदम अच्छे से आप समझ के रखिए। इन केस एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप कोई जीयूआई एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, ठीक है, किसी भी जावा पाइथन के किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से आपने अगर लॉगिन फॉर्म बनाया, तो अगर उसमें आपको सेव करवाना होगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो आप उसको MySQL से कनेक्ट करके यहाँ पे आप सेव करवा सकते हो। कनेक्ट कैसे होगा उसके लेक्चर में इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा, पर वो बात की बात है। तो अभी आपको करना क्या है, MySQL की क्वेरीज अच्छे से याद करके रखनी है और इसे प्रॉपर लिखते जाइए। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको वेब सर्वर पर क्लिक करना है और वेब सर्वर को ओपन करना है। तो आपको देखोगे साइड में नीचे टास्क बार पे आपको वेब सर्वर का सिंबल दिखने लगा होगा। मेरा विंडो 8 है तो मेरे पे ऐसे दिखता है, हो सकता है आपकी विंडो कोई और हो तो आपको किसी और तरीके से दिखाई दे। ठीक है, आपको सिंपल उस पर क्लिक करके वेब सर्वर पे जाके MySQL कंसोल पे क्लिक करना है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके सामने विंडो खुल गई है, इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए, उससे आपको टाइपिंग में आसानी होगी। और सिंपल आपको करना क्या है, एंटर प्रेस करना है। अगर आपने कोई पासवर्ड डाला है तो आप वो डाल के एंटर प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो खाली सिंपल आपको छोड़ देना और एंटर प्रेस करना है। अब आपको सिंपल डालना है शो डाटाबेसेस डालते ही आपके जितने भी डाटाबेस बने हुए हैं वो सारे आपको शो होने लगेंगे। तो 2 डाटाबेस मैंने यहाँ बनाए हैं और 3 डाटाबेस ऑलरेडी यहाँ बने हुए आते हैं। आपको सिंपल करना क्या है, अब आपको डाटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट डाटाबेस का नाम जो होता है ये कमांड यूज करके, ठीक है। तो डालते हैं यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस कोडर्स फीड। तो यहाँ देख सकते हैं कोडर्स फीड क्रिएट हो चुका है। तो आओ चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम सिंपली डालते हैं शो डाटाबेसेस। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ आपको नए हो तो आपके लिए मैं दिखाता हूँ करके कि देखो शो डाटाबेसेस डाल के वहाँ पे हमारा कोडर्स फीड नाम का डाटाबेस अपीयर होने लगा है। तो चेक कर लिया। अब हमें टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा। टेबल बनाने के लिए हमें ये करना होगा कि उस डाटाबेस को जिसमें टेबल बनानी है, आपने 10 डाटाबेस बनाया है, MySQL को थोड़ी ना पता कि आपको किस डाटाबेस के अंदर टेबल बनानी है, तो इसीलिए उसे पहले सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कमांड। यूज़ डाटाबेस का जो नाम है, यूज़ कमांड यूज़ करते ही MySQL को पता चल जाएगा हाँ इस डाटाबेस के अंदर टेबल बनेगी। तो यूज़ कोडर्स फीड। तो हमारा डाटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। तो आइए बनाते हैं टेबल बनाने के लिए हमने बताया था आपको कि आपको करना क्या है, क्रिएट टेबल का नाम जो आपको देना है और ब्रैकेट में उसके कॉलम्स नेम, जितने भी कॉलम रखने हैं, सीरियल नंबर, नेम, अटेंडेंस, मार्क्स एक्सेट्रा। तो अभी तो हमने यहाँ पे 3 ही यूज किए थे, सीरियल नंबर, नेम और अटेंडेंस। तो आप अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। जिस काम के लिए आपको करना है उस हिसाब से कॉलम का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना क्या है, क्रिएट टेबल नेम, ब्रैकेट में कॉलम का नाम और उसका डाटा टाइप, कॉमा से वो डिवाइड होता है हर कॉलम नेम। तो यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने डाला तो यहाँ पे एरर क्रिएट हुई। तो मैंने यहाँ पे गलती क्या की है मैं बता दूं कि यहाँ पे सीरियल नंबर में S.नंबर यूज कर लिया है। तो यहाँ पे हम कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं करते सकते, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें क्या होता है कि जो स्पेशल सिंबल होता है वो स्पेशल नीड्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यही रीजन होता है कि हम हर सिंबल का अलग मीनिंग होता है, तो इसलिए नहीं यूज कर सकते, तो एरर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम अंडरस्कोर का यूज करेंगे, हम स्पेस भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज करेंगे। आपको करना क्या है, सिंपल अपर की दबानी है तो आपका सारा जो कोड है वो एक बार में ही वो डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, और आपको उसमें सिंपल चेंज करके और एंटर दबा देना है। तो यहाँ मैंने यही किया, अपर की दबा के, और पूरा कोड मेरा आ गया था। तो मैंने उसका डॉट हटा के अंडरस्कोर लगाया और एंटर किया। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर मैंने किया तो हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब टेबल तो क्रिएट हो गई, अब बारी है डाटा डालने की।
तो डाटा डालने के लिए मैंने आपको कमांड बताया था कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज़। टेबल का जो आपने नेम रखा है, यहाँ पे हमने टीम कोडर्स रखा है टेबल का नाम, तो हम यहाँ डालेंगे इंसर्ट इनटू टीम कोडर्स वैल्यूज़। वैल्यू है, वैल्यूज़ है, वैल्यू नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे आपको एक एस आपका एरर क्रिएट कर सकता है। तो और ब्रैकेट में जो भी डाटा डालना है उसे कॉमा से डिवाइड करके आप उसमें डाटा डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 कॉमा निशांत कॉमा प्रेजेंट ये यूज़ किया, और लास्ट में सेमी कॉलन तो बिल्कुल लगाना ना भूलें, ये मैं बार बार कहता हूँ आपसे। तो मैंने यहाँ पे एंटर करा और यहाँ पे आ गई एरर। तो एरर आपने अगर पिछले लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम इसमें नेम एंटर करते हैं तो हम उसमें तो उसमें हमेशा हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। नेम हो गया, डेट हो गया, ऐसी कुछ भी वैल्यू जिसमें कैरेक्टर यूज़ हुए हैं या स्पेशल सिंबल यूज़ हुए हैं तो हम उसे हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नहीं रखा था, तो इस वजह से हमारी एरर क्रिएट हो गई है। तो हम अगले सिंपल एरो की दबाओ अपर वाली, आपका सारा कमांड शो होने लगेगा आपको आपके स्क्रीन पे, और आपको सिंपल उसमें चेंजेस कर लेने हैं। तो मैं यही करने जा रहा हूँ। तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में निशांत और प्रेजेंट को रखूँगा। तो जब मैंने ये किया तो हमारा डाटा एंटर हो गया टेबल के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा डाटा दिख कैसे रहा है। तो हम डालेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम कोडर्स। इसका कमांड ये है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा टीम कोडर्स है, तो हम यहाँ पे टीम कोडर्स डालेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम कोडर्स। जब हमने ये डाला तो हमारी टेबल हमें हमारी स्क्रीन पर अपीयर होने लगी और उसमें डाटा आपको दिखने लगा कि आपकी टेबल कैसी बनी है। तो आइए थोड़े और डाटा डालते हैं इसमें। तो इस बार मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक ही बार में 2 डाटा एंटर करूँगा इसके अंदर। तो देखिए कैसे करता हूँ मैं। तो एक ही बार में 2 डाटा एंटर करेंगे तो वही सिंपल कमांड वही रहेगी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज़। तो इंसर्ट इनटू टीम कोडर्स वैल्यूज़, ब्रैकेट में सेकेंड रो का डाटा डालूंगा मैं जो है 2 कॉमा आकर्स और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा एब्सेंट, और फिर उसे बंद कर दूंगा ब्रैकेट। फिर जो हमारा कॉमा है फिर हम वहाँ पे कॉमा लगाएंगे जिससे वो डिवाइड हो जाएगा और पता चल जाएगा उसे आपके कंपाइलर को कि ये अब थर्ड रो का डाटा डलेगा उसके अंदर। तो फिर ब्रैकेट ओपन किया और उसमें मैंने थर्ड डाल दिया डाटा और सिंपल एंटर कर दिया। और आप अगर हम देखेंगे इसे अब तो हमें तीनों डाटा दिखने लगेंगे, ठीक है। देखने के लिए वही कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम कोडर्स जो कि है हमारा टेबल नेम। तो हम जैसे ही डालेंगे तो हमारा सारा डाटा पूरी टेबल एक बार फिर शो होने लगेगी। तो मान लीजिए हमने डाटाबेस में बहुत सारी टेबल बना दी, 3-4 टेबल बना दी और हम भूल गए। तो हम भूल गए कि हमने कौन कौन सी टेबल उसके अंदर बनाई है। तो उसके लिए मैंने आपको कमांड बताया था शो टेबल्स। तो आपके जो डाटाबेस सिलेक्ट किया है आपने, जैसे मैंने यहाँ पे कोडर्स फीड डाटाबेस का नाम डाला था तो उसे हमने सिलेक्ट कर लिया था। तो हमने सिलेक्ट किया है तो उसके अंदर हमने टेबल जितनी बनाई है वो दिख जाएगी। तो आइए डालते हैं शो टेबल्स। तो शो टेबल्स डालते ही हमें टीम कोडर्स नाम की टेबल दिखने लगी, उसके अंदर बनी हुई है। अगर हम 3-4 टेबल और क्रिएट कर देते तो उसमें लिस्ट में वो भी आ जाती कोडर्स फीड के अंदर। तो हमने सिंपल यूज़ कर लिया तो हमें पता चल गया कि अच्छा हाँ ये टेबल हमने बना रखी है। तो आइए लास्ट में एक कमांड यूज़ करते हैं, ड्रॉप कमांड, जो कि मैंने बताया था बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है क्योंकि आपकी एक गलती आपका पूरा टेबल डिलीट कर सकती है और आपका सारा डाटा भी डिलीट हो जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ड्रॉप टीम कोडर्स। मैंने डाला तो यहाँ पे एरर क्रिएट हुई। अब आप सोचोगे ये एरर क्यों क्रिएट हुई, तो मैंने आपको कमांड बताया था जो था कि ड्रॉप टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। हम चेक करेंगे कि देखते हैं कि टेबल है कि नहीं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम कोडर्स हम डालेंगे अगर इस बार तो यहाँ पे लिखा आएगा कि टीम कोडर्स नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हमारी टेबल डिलीट हो गई है। तो आज के लिए गाइस इतना ही लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ और थोड़ा डीपली और हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि यही काम करना है आपको प्रैक्टिकल जब भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको जो मैंने कमांड बताई है एक टेबल क्रिएट कर लीजिएगा जिसमें डाटा डाल लीजिएगा। तो जब भी मैं आपको कोई भी नई क्वेरी बताऊंगा तो सिंपल आपको वो टाइप करके
उसका इम्प्लीमेंट करके देख लेना है कि अच्छा ये इसलिए यूज़ होता है, और एक नोट्स में लिख लेना है। नोट्स आप कैसे ही बनाओ अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको समझ आती है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट में या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पे आप हमें बता सकते हो। और बाकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप बाकी वीडियोज़ भी वहाँ जाके देख सकते हो।